हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मेट। अगर आप पीएनएसटी 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे प्रिपरेशन प्लान करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले एग्ज़ाम को समझो। एग्ज़ाम के बारे में समझना है कि हमें एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, एग्ज़ाम का सब्जेक्ट वेटेज पता होना चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी होगी तो आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे। दूसरी चीज़ होती है हमारी टीचर और बुक्स का सिलेक्शन। मैं भी एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैंने भी पीएनएसटी की प्रिपरेशन करी है और पीएनएसटी की एग्ज़ाम को क्रैक किया है। वैसे हमारे पास मेरी एक एडवाइस है आपसे कि आपको एक लिमिटेड रिसोर्स रखना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स वाले का सिलेक्शन होना तय है। लिमिटेड रिसोर्स और मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। हम क्या करते हैं कई बार कि यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, बुक से भी पढ़ते हैं या किसी कोचिंग से भी पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें एक जगह से पढ़ना है, जहाँ से हमें समझ आए, अच्छे से समझ आए, वहीं से पढ़ना है। अब अगला आता है हमारा शेड्यूल प्लान। तो कई सारे बच्चे होते हैं जो घर से भी पढ़ते हैं या कोचिंग जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, तो हमें अपना एक शेड्यूल बनाना है। बहुत सारे बच्चे 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो सही शेड्यूल के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमें शेड्यूल बनाना है। हमें 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है या 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, या आपके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें थ्योरी को पढ़ना है, उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज़ है कि हमें एमसीक्यू, डीपीपी या पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। जब तक आप एमसीक्यू या डीपीपी सॉल्व नहीं करते, आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। अगली बात करते हैं हम रिवीजन की। हमें रिवीजन कैसे करना है? तो रिवीजन के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। जैसे हमने आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन आज कर लो, फिर तीसरे दिन कर लो, फिर 5वें दिन कर लो, फिर 7वें दिन कर लो, फिर 15वें दिन कर लो, उसके बाद 1 महीने बाद कर लो। तो वो हमारा 4 से 5 बार रिवीजन हो जाता है और वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद रहते हैं। अब अगली बात करते हैं हम टेस्ट की। बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम आती है तो डेली टेस्ट देते हैं। हमें एक वीकली टेस्ट देना है। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब से ही हमें वीकली टेस्ट देना है और उसका एनालाइज करना है कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। उसमें एनालाइज में हमें देखना है कि हमारे कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत होते हैं। उस चैप्टर का रिपीट रिवीजन या फिर उसका रिपीट एनालाइज करना है। ठीक है। अब हम कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। एक मिस्टेक ये होती है कि हम अनलिमिटेड रिसोर्स से पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ सेल्फ नोट्स नहीं बनाते। तीसरी चीज़ डीपीपी या पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। और चौथी है कि रिवीजन नहीं करते। अगर आप आज से डिसिप्लिन के साथ पीएनएसटी 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो पॉइंट मैंने आपको बताए उसके हिसाब से अगर आप डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।